प्रणाम गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है कि क्या मांसाहारी व्यक्ति कभी अपने जीवन में आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है या नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है। सात्विक भोजन पर, शाकाहार पर, ऐसा भोजन जो उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, उस पर जोर दिया जाता है साधना में। तो स्वभावतः प्रश्न पैदा होता है कि क्या तामसी भोजन करने वाले, हिंसक भोजन करने वाले, वे भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगी। भोजन शरीर में जाता है, आत्मा में नहीं जाता, इस बात को स्मरण रखिएगा। लेकिन आत्मा तक अंतर यात्रा करके जो भीतर पहुंचता है वो करीब करीब ऐसा है जैसे कोई एवरेस्ट पे चढ़ाई करे। अपने ही चैतन्य पर ऊपर उठना होता है। अगर कोई पूछे कि क्या हम बहुत भारी बोझ लेके और 4 सूटकेस सामान लेके हिमालय पे चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते हैं अगर आप बहुत बड़े पहलवान हैं, लेकिन खाली हाथ जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। हिलेरी और तेनसिंग जब एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे तो कोई 20-25 फुट पहले कैमरा भी छोड़ देना पड़ा था। अब छोटा सा कैमरा, लेकिन वहां पर जहां हवा इतनी कम है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, वो छोटा सा कैमरा भी बहुत भारी लगता है। तो हम जितने निर्भर होंगे, जितने हल्के होंगे, उतने ही ऊंचाई तक जा सकेंगे। लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो मैं इनकार नहीं करूंगा कि मांसाहारी व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहूंगा। हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसे कठिनाई से क्यों करना? हो सकता है कोई विरला व्यक्ति ऐसा हो जाए, लेकिन वो सामान्य नियम का हिस्सा नहीं बनेगा। तो हमेशा स्मरण रखें हमारी क्षमता कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है। हम जितने हल्के फुल्के हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से हमारे तन और मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव हमारी अंतर यात्रा को भी प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो सारे जगत के प्रति प्रेम पूर्ण होना चाहता है, समष्टि के प्रति प्रीति से अर्थात भक्ति से भरना चाहता है, उसके लिए मांसाहार जैसा हिंसक भोजन सूटेबल नहीं होगा। जो अपनी स्वार्थ की खातिर किसी के प्राण लेने को तैयार है, ये सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम पूर्ण कैसे हो पाएगा? जरा सोचो। कठिन है, मुश्किल है, असंभव मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत कठिन है। तो सामान्य नियम स्मरण रखें। हम जितने निर्भर होंगे, जितने हल्के फुल्के होंगे, मैं तो सोचता हूं भविष्य में कभी ऐसा दिन भी आए कि हमें शाकाहार भी ना करना पड़े, क्योंकि आखिर हिंसा तो उसमें भी होती है। मांसाहार से कम हिंसा होती है, लेकिन होती तो है। काश ऐसा हो सके कि हम सीधे सूरज से भोजन प्राप्त कर सकें जैसे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। और इसकी संभावना है, क्योंकि हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जो क्लोरोफिल है उसमें, उसकी रासायनिक संरचना और हीमोग्लोबिन की संरचना बिल्कुल एक सी है। सिर्फ एक चीज का अंतर है बस, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसकी जगह क्लोरोफिल में कोई दूसरा तत्व होता है, आयरन नहीं होता। बस इतना सा फर्क है, बाकी का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर हूबहू ज्यों का त्यों है। आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए भविष्य में एक संभावना नजर आती है कि मनुष्य के भीतर भी क्लोरोफिल जैसी चीज पैदा की जा सके, कम से कम त्वचा में। अच्छा है, गोरे काले का भेद भी मिट जाएगा, सब हरे भरे लोग रहेंगे। जब थोड़ी भूख लगी, धूप में जाके घंटा आधा घंटा खड़े हो गए, भोजन बन गया। हो सकता है थोड़े मिनरल्स, कुछ विटामिन्स हमको खाना पड़े,
पानी पिएंगे, बस इससे काम चल जाएगा। कैलोरी प्राप्त करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स हम लेते थे शाकाहार में पेड़ पौधों से, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा शरीर खुद बना सकेगा। तो मुझे इसकी संभावना नजर आती है। तो मांसाहार में बहुत ज्यादा हिंसा है, शाकाहार में उससे कम हिंसा है, और ये नया भोजन का जो पैटर्न होगा उसका नाम रख देते हैं सूर्याहार, इसमें बिल्कुल हिंसा नहीं होगी। हिंसा की डिग्री भी समझना, पेड़ पौधे सीधे सूरज की रोशनी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन में परिवर्तित कर ले रहे हैं। फिर शाकाहारी पशु पंक्षी इन पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर मांसाहारी पशु उन जानवरों को खाते हैं। तो मांसाहार में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। समझो एक बकरी ने अपनी जिंदगी भर में जितने घास पात खाया था उतना भोजन बकरी ने नष्ट किया, फिर इस बकरी को शेर ने खाया। इस बकरी के साथ उतना बड़ा भोजन का भंडार जो उसने यूज किया था वो सब समाप्त होता है। ये ज्यादा हिंसक है। पेड़ पौधे सबसे कम हिंसा कर रहे हैं, जमीन से पानी ले रहे हैं, थोड़ा से मिनरल्स ले रहे हैं, बाकी सब सूरज से उनको मिल रहा है। काश ऐसा हो सके तो भविष्य की संभावना वह और भी अच्छा होगा। हमारे भीतर से वो छोटा मोटा हिंसा का तत्व है, आलू प्याज अदरक टमाटर को नुकसान पहुंचाने का, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्यों गेहूं चावल मक्का खाना? गेहूं का पौधा जो कर रहा है वो काम हम खुद ही कर सकते हैं डायरेक्ट। और एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए तो आजीविका उपार्जन के लिए जो इतना श्रम लोगों को करना पड़ता है उसकी जरूरत भी 90% खत्म हो जाएगी। हमारी सारी मेहनत तो भोजन कमाने के लिए ही लगी हुई है। बहुत श्रम से हम आदमी मुक्त हो जाएगा। हम जीवन को ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, ज्यादा भावपूर्ण तरीके से, आनंदपूर्वक तरीके से ध्यान में डूबने के लिए खूब समय मिल सकेगा। अभी भोजन कमाने के लिए ही सारी ऊर्जा चुक जाती है अधिकांश लोगों की, और कुछ लोग फिर भी वह नहीं कर पाते, बड़ी दीन दरिद्र हालत में जीते हैं। शायद इसकी भविष्य में कोई जरूरत नहीं रह जाएगी इस ढंग से जीने की। तो मांसाहार में बहुत ज्यादा हिंसा है, शाकाहार में उससे कम हिंसा है, सूर्याहार में हिंसा बिल्कुल शून्य हो जाएगी। एक बेहतर मनुष्यता का जन्म हो सकेगा। पूछा है आपने आत्मज्ञान, तो आत्मा तो सबके पास है, उसका ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हमारा फैलाव बाहर कम होगा, जितना हम नकारात्मक चीजों में कम व्यस्त होंगे, उतना ही ज्यादा अपनी तरफ मुड़ने का अवसर हमें मिलेगा। मांसाहारी व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर क्रूर हो जाता है। शाकाहारी व्यक्ति बेहतर अवस्था में होता है, उसका हृदय ज्यादा संवेदनशील होता है, वो अपने भीतर भी अतीन्द्रिय संवेदनाओं को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो याद रखिएगा, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन बहुत है। चलिए अगला सवाल। प्रणाम गुरुदेव। आज्ञा चक्र पर 2 इंच पीछे ध्यान करने के लिए कहते हैं, तो मुझे तो पता नहीं लगता, प्रेशर यहाँ आ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो कहते फोकस मत करो। तो यदि यहाँ से फोकस हटाओ आज्ञा चक्र से तो भी सहस्रार पर ही फोकस हो जाता है, तो क्या ठीक है ये? बैठिए। आज्ञा चक्र की विधि मुख्य रूप से पुरुषों के लिए ज्यादा उपयोगी है, महिलाओं के लिए नहीं है। सहज रूप से हमें जो होता है उसको स्वीकार करें अहोभाव के संग, और हमें आग्रह नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो कि वैसा हो। शास्त्रों में, ग्रंथों में, बुद्ध पुरुषों के वचनों में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर याद रखिए वो अलग अलग प्रकार के शिष्यों के लिए, शिष्याओं के लिए कही गई बातें हैं। और विशेषकर पुराने ग्रंथ
अधिकांशतः पुरुषों के द्वारा लिखे गए और पुरुष शिष्यों की खातिर कही गई बातें हैं वो। प्राचीन युग में महिलाओं के लिए अध्यात्म में तो प्रवेश असंभव था। उन्हें तो जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी अनुमति नहीं थी कुछ भी करने की। उनको तो बस चौके में बंद कर दिया गया था, घर की दीवारों में कैद कर दिया गया था। कुछ और करने का सवाल ही नहीं था। ना वो साहित्य सृजन कर सकती थी, ना वो राजनीति में आ सकती थी, ना अर्थव्यवस्था में कोई योगदान कर सकती थी, ना किन्हीं सामाजिक चीजों में कुछ। सब प्रकार से उनको पंगु बना दिया गया था, ना वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में जिन भी ध्यान विधियों का वर्णन है, हमेशा याद रखिए वो पुरुष शिष्यों के लिए पुरुष गुरु के द्वारा कही गई बातें हैं। उनमें से अधिकांश बातें महिला साधकों के लिए लागू नहीं होती। इसलिए हमारे मन में यह आग्रह ना हो कि हमको ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो किसी को वैसा हुआ होगा, वो उनके अनुभव की बात है। जरूरी नहीं कि हम सबको वैसा ही हो। और पुरुष और स्त्री में बहुत बड़े बड़े भेद हैं, इसका स्मरण रखिएगा। आधुनिक युग में लगभग पिछले 100 सालों से धीरे धीरे स्त्रियों ने जीवन के विविध आयामों में प्रवेश लिया है। वे भी आगे बढ़ी हैं और अध्यात्म के मंदिर के द्वार भी उनके लिए खुले हैं। साधना के जगत में भी उन्होंने प्रवेश लिया है। ये बिल्कुल नई घटना है जो हजारों सालों में कभी नहीं हुई थी। यदा कदा कोई विरली महिलाएं हुई अपवाद स्वरूप। बुद्ध पुरुष शब्द है, बुद्ध नारी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। शब्द भी आखिर अनुभव से बनते हैं। जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं के अनुसार नामकरण हो जाता है। तो नारियों को इस दिशा में कभी कोई अवसर नहीं मिला था। ये नया अवसर आरंभ हुआ है। पुरुषों वाली ध्यान पद्धतियां हो सकता है उनके काम की ना हो, और इसलिए ओशो ने भक्ति के मार्ग पर भी बहुत बल दिया है, क्योंकि ओशो ने महिलाओं को शिष्याओं के रूप में स्वीकार किया। बल्कि कहना चाहिए सबसे पहला संन्यास उन्होंने एक महिला को ही दिया, पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए। हर जगह पुरुषों का वर्चस्व, यह उचित नहीं। पहली संन्यास दीक्षा एक स्त्री ने ली। शुभ हुआ, सुंदर हुआ। आगे से ख्याल रखिएगा, जो विधि आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कर दी। अब उसके परिणाम स्वरूप जो घटना घट रही है, अनुभव जिस प्रकार का घट रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। और भीतर से हमारे आग्रह और अपेक्षा ना हो कि जैसा हमने सुना था, पढ़ा था, वैसा होना चाहिए। हो सकता है वैसा ना हो। हर व्यक्ति यूनिक है। और जब मैं स्त्री पुरुष कह रहा हूं, ये तो दो मोटे मोटे विभाजन हो गए, लेकिन उस कोटि में भी हर व्यक्ति यूनिक है, अलग अलग है। सबको एक से अनुभव नहीं हो सकते। सबको आज्ञा चक्र का ध्यान नहीं लगेगा, लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना कबीर साहब का वचन, सहज समाधि भली। जो सरलता से, सुगमता से, सहजता से, स्पॉन्टेनियसली अपने आप हमको हो, हम अहोभाव पूर्वक उसको स्वीकारें। आपका ध्यान सहस्त्रार पर पहुंच जाता है अपने आप, बिल्कुल ठीक, शुभ हो रहा है, सुंदर हो रहा है। उसको सपोर्ट कीजिए, उसमें सहयोग कीजिए। आग्रह नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। हर व्यक्ति अलग अलग है, और इसलिए हमारे अनुकूल जो होगा, अस्तित्व की मेहरबानी से हमको वो घटित होगा। तो अपनी यूनिकनेस, अपनी असाधारणता, अपनी अद्वितीयता को पहचानिए। दूसरों की असाधारणता को भी स्मरण रखिए। हर व्यक्ति अनोखा है। ऐसा व्यक्ति आज तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। आप बिल्कुल अद्वितीय हैं, और इसलिए
हमारे फिंगरप्रिंट्स ही अलग नहीं होते। अब जरा सोचो फिंगरप्रिंट्स का क्या महत्व है। हाथ की अंगुली की त्वचा, उसमें बने निशान, इनका कोई महत्व हो सकता है जब इतनी छोटी सी चीज भी अस्तित्व ने यूनिक बनाई है। तो ध्यान और समाधि जैसी घटना भला कैसे सामान्य होगी, वो भी यूनिक होगी। तो स्वयं के प्रति श्रद्धा से भरें, आत्म प्रेम से, आत्म सम्मान से भरें, और हमें जो होता है हम उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करें और धन्यवाद दें। जो चक्र पे ध्यान अपने आप पहुंच रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही होने दें। प्रणाम गुरुदेव। महर्षि अष्टावक्र ने आलस्य शिरोमणि की व्याख्या की है, कृपया इसका भावार्थ बताएं। महत्वपूर्ण और नया शब्द है। अब नया तो नहीं कहना चाहिए, अष्टावक्र को हुए तो 5000 साल हो गए, 4500 साल तो कम से कम हो ही गए। आलस्य शिरोमणि, हम सबके मन में कर्मठ व्यक्ति की प्रशंसा है और आलसी व्यक्ति की निंदा है, आलोचना है, क्योंकि हम बड़ी दीन दरिद्रता में हजारों साल से जीते रहे हैं। विज्ञान के विकास के बाद संपन्नता अभी अभी आई ही है, लगभग आधी दुनिया तो संपन्न हो गई। मनुष्य का कर्म अब मशीनें करने लगी, जल्दी ही बुद्धि का काम भी धीरे धीरे सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। तो शारीरिक बल का अब कोई महत्व नहीं बचा। आने वाले 5-10 साल में ही बुद्धि का कोई काम नहीं रह जाएगा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई लगभग समाप्त हो जाएगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं बचेगा। मशीन वह काम हमसे हजारों गुना अच्छा कर सकती है, अभी भी बहुत जगह कर रही है, हमको पता नहीं होता। आप हवाई जहाज में बैठते हैं, आप आश्वस्त रहते हैं कि बड़ा ट्रेंड पायलट है, आपको पता नहीं है कि एक ऑटो पायलट की बटन है, वो जाके सिर्फ उसको दबा देता है। पायलट का कोई रोल नहीं होता हवाई जहाज चलाने में, ऑलमोस्ट 0%। हवाई जहाज अपने आप ही टेक ऑफ करेगा, अपने आप उस दिशा में जाएगा जहां उसको जाना है, वहां लैंड करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक है। पायलट का करीब करीब कोई काम नहीं है। लेकिन बिना पायलट के हवाई जहाज में बैठने में आपको डर लगेगा, इसलिए पायलट को तनख्वाह देनी पड़ती है, दिखावटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह टेक ओवर करती जा रही है। बुद्धि की, मेमोरी की भी कोई कीमत नहीं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थी। जो आदमी जितना स्मृतिवान हो उसकी उतनी महिमा थी, विद्वान आदमी की बड़ी महिमा थी, और ठीक इसी प्रकार कर्मठ व्यक्ति की बड़ी महिमा थी। वह कर्म करेगा, काम करेगा, तब जाके किसी प्रकार जीवन को चला पाएंगे, संभाल पाएंगे। धीरे धीरे इन दोनों चीजों की महत्ता खत्म होती जा रही है। और 5000 साल पहले अष्टावक्र ने जो कहा था आलस्य शिरोमणि, ये बात वही है जिसे जैन फकीर कहते हैं, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। हे राजा जनक, कुछ ना करो। कुछ ना करने में सिर्फ शरीर का ही नहीं, मानसिक क्रिया भी मत करो, विचार भी ना करो, स्मृति और कल्पना भी ना करो। आलस्य शिरोमणि, पूरी तरह निष्क्रिय हो जाओ। हृदय के तल पर, भावनात्मक तल पर भी कुछ क्रियाकलाप ना हो, ना बुरी भावना, ना सद्भावना, कुछ भी नहीं। उस कुछ ना करने की दशा में अपनी चेतना का अनुभव होता है। अन्यथा वह चेतना इन क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाती है, चाहे भावनाओं में, चाहे विचारों में, चाहे शारीरिक कर्म में। वही चेतना की ऊर्जा तो इनमें काम कर रही है। जब वो ऑक्यूपाइड हो जाती है फिर उसका पता चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम कुछ भी ना करें, ओशो कहते हैं मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉडी एंड माइंड। चित्त और शरीर की अव्यस्त दशा का नाम है ध्यान। तो वही आलस्य शिरोमणि वाली बात दूसरे ढंग से कह रहे हैं ओशो।
अगर कुछ क्षण के लिए भी हम कुछ ना करने की स्थिति में हो जाएं, तो हम क्या जानेंगे? हम अपने होने को ही जानेंगे और कुछ जानने को, करने को, सोचने को बचा ही नहीं। उस महाशून्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा, आत्मज्ञान फलित हो जाएगा। तो अष्टावक्र ने जो संदेश दिया महागीता में जनक को, वह आलस्य शिरोमणि होने का है। और राजा जनक ने वैसा ही तुरंत अनुभव कर लिया। उन्होंने नहीं पूछा कि इसकी विधि क्या है, क्योंकि विधि पूछते तो फिर कर्म आ गया। अगर वो पूछते कि इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब चूक गए, बात नहीं पकड़ पाए। ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ भावना में डूबना है, ना कोई प्रार्थना, कुछ भी नहीं। प्योर नथिंगनेस। तो आलस्य शिरोमणि बड़ी प्रशंसात्मक ढंग से उपयोग की गई शब्दावली है। हो सकता है भविष्य में जब आदमी के शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य सब मशीन के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा, एआई के द्वारा किए जाने लगेंगे, बड़े पैमाने पर हम आलसी लोगों की महिमा को पहचानेंगे कि लोग कितने भले लोग हैं, कुछ नहीं करते देखो। और ये दुष्ट उपद्रवी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तब हमको पता चलेगा जो कर्मठ लोग थे ये कोई भले लोग नहीं थे। यही वे लोग हैं जो युद्ध करते हैं, यही वे लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं, यही वे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा हर स्तर पे कुछ ना कुछ, ये चैन से बैठ नहीं सकते। कर्मठ आदमी जल्दी ही निंदनीय हो जाने वाला है, देर नहीं लगेगी। कर्मठ आदमी बहुत ही आलोचना का पात्र बन जाएगा कि ये दुष्ट आदमी बैठ ही नहीं सकता चैन से, कुछ ना कुछ करता हो, जो कुछ भी करेगा वो गड़बड़ होगा, क्योंकि करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम जिनको बुद्धिमान आदमी कहते थे, अर्थात स्मृति वाले लोग, इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाएगी, कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। ये व्यर्थ ही अपने सिर में इतना भार ढो रहे थे, तब हमको पता चला कि आदमी तो पागल है, इतनी जानकारी इकट्ठी क्यों रखता है। कर्मठ आदमी उपद्रवी लगेगा, अपराधी जैसा प्रतीत होगा, और वो जो ज्ञानी आदमी है वो पागल जैसा लगेगा। अभी भी है स्थिति यही। हम जिनको विद्वान कहते हैं पगलाए हुए लोग हैं, व्यर्थ की बातें अपने सिर में खोपड़ी में समा के रखे हुए हैं। इन दोनों चीजों से छुटकारा हो जाएगा, अर्थात शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं दोनों का कोई उपयोग नहीं बचेगा। और तब हम पाएंगे जो आलस्य शिरोमणि हैं ये सज्जन लोगों की कैटेगरी में आएंगे कि देखो कितने भले लोग हैं, बेचारे कुछ नहीं करते, आराम से कोई अपने घर में बैठा बांसुरी बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नृत्य कर लेता है, कभी कभार कुछ करने का मन हुआ, वरना कुछ नहीं करते, आराम से पड़े रहते हैं, खाते पीते आराम से रहते हैं। कितने भले लोग हैं, इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। महावीर चक्र तो नहीं मिलेगा इनको, अष्टावक्र चक्र मिलेगा। आलस्य शिरोमणि, भारत भूषण, शांति से रहने वाले लोग, किसी के जीवन में कोई झंझट पैदा नहीं करते। हमारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। तो याद रखना, एक गरीब समाज की आवश्यकता थी, मजबूरी थी। कर्मठ व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का सम्मान करना पड़ता था। उस सम्मान की वजह से लोग उतनी मुसीबत उठाने तैयार होते थे। भविष्य में इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं बचेगी। एक संपन्न दुनिया में, वैज्ञानिक रूप से उन्नत दुनिया में, तब हम जानेंगे कि अच्छे आदमी वो हैं जो शांत रहते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वो अच्छे आदमी हैं। वो बाकी के लोग या तो अपराधी या पागल की कैटेगरी में आ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुदेव प्रणाम। स्वामी रामानुज भारती भोपाल से। सर मैं जैसे वो इनार आकाश देखे अपन ने और उसमें साउंड सुने तो ये बोलते हैं ये हमारा वो है, मतलब हम वो ही हैं, और फिर हम देख रहे हैं तो वो कौन है। और माने इसमें हमें ये कुछ दृष्टा और दृष्टा को भी देखने वाले में थोड़ी मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी परेशानी है सर, पहले ही से, बहुत दिन से। इस परेशानी को देखिए, है ना। एक छोटा सा चुटकुला ओशो ने सुनाया है, मुझे उम्मीद है उससे आपकी परेशानी हल हो जाएगी। एक सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है, मंच पर स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आ रही हैं और लोग एकटक उन्हें देखे जा रहे हैं। एक आदमी सामने वाली रो में अपनी कुर्सी को पलटा के बैठा, उल्टी तरफ दर्शकों की तरफ देख रहा है। तो किसी ने उससे पूछा कि सब लोग यहां सौंदर्य प्रतियोगिता देखने आए हैं, आप कुर्सी पलटा के पीछे क्या देख रहे हैं? उसने कहा मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं पीएचडी कर रहा हूं उसमें। प्रोजेक्ट का रिसर्च वर्क मुझे ये करना है कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के चेहरे पे क्या हाव भाव आते हैं, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, केस स्टडी। मैं आप लोगों का अध्ययन कर रहा हूं। बात समझ में आती है? अब इसको हम और खिसकाएं पीछे कि एक आदमी बालकनी में बैठा है दूरबीन लगा के, और उसकी दूरबीन फोकस है इस मनोवैज्ञानिक पे, और उससे पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो? वो कहे कि सुंदर स्त्रियों को देखकर दर्शकों के बदलते हुए हाव भाव के अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक का मैं अध्ययन कर रहा हूं। फिर तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी कि उसको कोई दूसरा अध्ययन कर रहा, उसका कोई और अध्ययन कर रहा, उसका कोई और ABCD, एंडलेस स्टोरी हो सकती है। चुटकुले में तो हो सकता है ऐसा, लेकिन याद रखिएगा वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। बाहर का दृश्य जगत है, इसको देखने वाला हमारा दृष्टा ये तन मन है, और इसको देखने वाला वह साक्षी चैतन्य है, उसके पीछे और कोई नहीं। इसलिए बार बार महागीता में अष्टावक्र कहते हैं परम साक्षी। परम का क्या अर्थ होता है? परम का मतलब है द अल्टीमेट, फाइनल, जिसके और पार नहीं जा सकते, वो परम है। अगर उसके भी और पीछे खिसक सकें, इसका मतलब वो भी अल्टीमेट नहीं था। परम साक्षी का अर्थ है अब इसके बाद और कोई नहीं है जो इसे जान रहा हो। तो जब हम दृष्टा भाव का अनुभव करते हैं तब हम दृश्य से भिन्न हुए, फिर और गहरे जाते हैं, अपने भीतर अंतर जगत का अनुभव होता है, उसे भी हम जान रहे हैं, उसके भी हम दृष्टा हैं। और पीछे खिसकते हैं जहां ओंकार और आलोक सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। एक आकाश जैसा विराट फैलाव महसूस हो रहा है, उसे जान रहे हैं। ये जो जानने वाला है अतीन्द्रिय अनुभवों का भी साक्षी है, यही तुम हो, क्योंकि इसके पीछे अब नहीं खिसक सकते। दिस इज द फाइनल। और पता चलता है कि आकाश जैसी विराटता का अनुभव भी इसी का स्वयं का अनुभव है। यह स्वयं ही स्वयं को जान रहा है। ये ओंकार और आलोक स्वयं से भिन्न, इनकी कोई अलग से सत्ता नहीं है। ये भी उसी चैतन्य की गूंज है, उसी की आभा है। इसको समझने में हमें विलंब हो सकता है। आपने जो कहा कि बहुत सालों से परेशान हूं, तो परेशानी का कारण भी समझें। ऐसा समझें कि जंगल में कोई बर्फ का पुतला भटक गया था और खोज में था कि मेरा उद्गम स्थान कहां है और मेरी आखिरी मंजिल कौन सी है। उस बर्फ के पुतले को किसी ने बताया कि तुम्हारा जन्म सागर से हुआ है, तुम पानी से बने हो, इसलिए तुम्हारा मूल स्रोत वही है, और तुम्हारा डेस्टिनेशन
अंतिम गंतव्य भी वही है। तुम किसी न किसी रूप में अंततः फिर एक दिन सागर में पहुंच जाओगे। तुम सागर स्वरूप हो। वो बर्फ का पुतला सागर की खोज में निकला। जीपीएस से उसने पता लगाया कि सागर कहां है। पहुंच गया सागर किनारे। गूगल ने बता दिया कि यही है सागर। वो किनारे बैठ गया। लहरें आ रही थी, जा रही थी, बड़ा शोरगुल हो रहा था। वो देखता रहा। उसको लगा कि मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है, मैं तो पुतला हूं किनारे बैठा हुआ, और ये विराट सागर लहराता हुआ, ये और मैं एक कैसे हो सकते हैं। तब किसी ने उसको बताया कि सागर को जानने के दो तरीके हैं, एक किनारे बैठकर जानना और एक है सागर में छलांग लगाकर गहराई से उसको जानना। मिल गए होंगे कबीर साहब, उन्होंने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। वो बर्फ का पुतला कूद गया सागर में। जैसे 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 नीचे बैठने लगा, पिघलने लगा, गलने लगा सागर की गर्मी, धीरे 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 वह स्वयं ही सागर हो गया। अब कोई भेद न बचा, अभेद अस्तित्व का एहसास हुआ। तो सागर को एक तरीका है किनारे बैठकर जानने का, और एक तरीका है स्वयं सागर हो जाने का। तो हम जिसको ओंकार कह रहे, आलोक कह रहे, आकाश कह रहे भीतर का, इसमें हमने एक कल्पित दूरी बना के रखी है। वास्तविक दूरी नहीं है, लेकिन एक कल्पित दूरी है, क्योंकि हमारी आदत है जन्मों जन्मों की, बाहर के जगत में हमने जो भी जाना उससे हम भिन्न थे, पृथक थे। तो हमारी आदत हो गई जो भी हम जान रहे हैं हम उससे अपने आप को अलग महसूस करते हैं। फिर हम भीतर जाते हैं, ध्यान में डूबते हैं, वहां जो अतीन्द्रिय अनुभव होता है उसको भी हम ऐसे जानते हैं जैसे कि हम अलग थलग कोई हैं, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की आदत पड़ गई अपने आप को अलग समझने की। उस आदत के वजह से परेशानी होती है। हम सुनते हैं कि ज्ञानियों ने कहा है कि यही हो तुम, भरोसा नहीं आता, यही मैं कैसे हो सकता हूं। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा डूबो, और एक दिन अचानक गेस्टाल्ट चेंज होगा। वो जो हम अपने आप को एक इंडिविजुअल समझ रहे थे, पुतला समझ रहे थे, इंडिविजुअल की जगह यूनिवर्सल, व्यक्ति की जगह समष्टि स्वयं का होना हो जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे स्वयं का होना कहो या ना कहो। तुम ये भी कह सकते हो मैं बचा ही नहीं, वो भी ठीक, या कहो मैं ही मैं हूं, वो भी ठीक। असली बात है हम अपने आप को एक इंडिविजुअल व्यक्ति समझ रहे थे, सारे अस्तित्व से भिन्न। वो हमारी पुरानी धारणा की वजह से था। जिस दिन वह धारणा हमारी टूटेगी, अचानक जैसे कोई विस्फोट हो गया हो, एक गेस्टाल्ट चेंज हो जाएगा। अभी हमारी आदत है क्षुद्र पे अटकने की, और उसकी वजह से हम विराट से चूक जाते हैं। समझो एक बड़ी दीवार है और उस पर एक घड़ी लगी हुई है, छोटी सी है घड़ी दीवार की तुलना में, लेकिन मैं आपसे पूछूं बताइए वहां क्या दिखाई दे रहा है, आपको तुरंत कहोगे घड़ी दिखाई दे रही है। हद हो गई, इतनी बड़ी दीवार है उसकी आपने चर्चा ही नहीं की। वो छोटी सी घड़ी हमारी निगाह क्षुद्र पे अटक जाती है और इसलिए हम विराट से चूक जाते हैं। ऐसी हमारी आदत है और जीवन में यह उपयोगी है बाहर, लेकिन जब हम भीतर जाते हैं हम पुरानी आदत लेके जाते हैं और वहां भी हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन धीरे 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 एक क्षण आता है जब वह आदत छूट जाती है और अचानक घड़ी दिखाई पड़नी बंद हो जाती है, वह बड़ी दीवार नजर आती है। ये घड़ी और दीवार की उपमा तो छोटी सी है, और समझना रात
विराट आकाश में एक टिमटिमाता तारा दिखाई दे रहा हो केवल, और मैं आपसे पूछूं बताइए ऊपर क्या नजर आ रहा है, आप तुरंत कहोगे वो छोटा सा झिलमिल तारा। इतने विराट आकाश में सिर्फ एक छोटा सा बिंदु, हम फोकस बन जाता है हमारा। क्या एक अनफोकस्ड विजन भी हो सकता है? अकेंद्रित दृष्टि हो सकती है। अभी हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इसमें से एक एक इंडिविजुअल को पर्सनली देखते हैं। ये एक व्यक्ति है, फिर बीच में खाली स्पेस है, फिर दूसरा व्यक्ति है, फिर स्पेस है, फिर तीसरा व्यक्ति है, और इतनी बड़ी जो स्पेस है बीच में जिसमें सब समाहित हैं, हम उसको भूल जाते हैं। आप थोड़ा प्रयोग करना, आज हम यही प्रयोग करेंगे कि बीच के स्पेस को ज्यादा महत्व दो। ठीक है, व्यक्ति मौजूद है, लेकिन स्पेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति नहीं था एक दिन, तब भी स्पेस था। व्यक्ति नहीं हो जाएगा एक दिन, फिर भी स्पेस होगा। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्पेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोड़ो उस छोटे से झिलमिलाते तारे को। एक दिन वो नहीं था, एक दिन वो फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन आकाश सदा था, है, रहेगा। तो क्षणभंगुर से दृष्टि हटाकर शाश्वत पर लाओ। इस प्रकार गेस्टाल्ट चेंज होता है, और अचानक वो जो इंडिविजुअल महसूस कर रहा था पुतला बर्फ का, उसे पता चलता है कि अहो, मैं सागर हूं, सागर था, सागर ही रहूंगा। और अन्य जितने बर्फ के पुतले नजर आ रहे हैं, या कह लो जितनी लहरें नजर आ रही हैं, ये सब भी वही सागर हैं। कोई जाने अथवा न जाने, हमारे जानने न जानने से कोई भेद नहीं पड़ता, सच्चाई तो वही की वही है। तो हम अपने रूप और आकार से, मन और विचार से ग्रस्त हो गए हैं, फोकस्ड हो गए हैं। अगर वो फोकस हट जाए तो ओंकार आलोक से ओतप्रोत वह आकाश ही मैं हूं, इस बात का ज्ञान फलित हो जाता है। प्रणाम गुरुदेव। क्या राजा जनक को हुआ ब्रह्म ज्ञान जापानी जैन परंपरा के मुताबिक सडन एनलाइटनमेंट कहलाता है? बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा। जापान में कहते हैं दो प्रकार के ज्ञान घटित होते हैं, एक सडन और एक ग्रेजुअल, एक आकस्मिक और एक क्रमिक। भारत में इस प्रकार की धारणा नहीं थी, यहां पर क्रमिक ज्ञान ही मुख्य रूप से लोगों को हुआ। हर चीज के सोपान हैं, चरण हैं। बुद्ध अपना 8 अंग वाला मार्ग बताते हैं, पतंजलि अपने 8 अंग वाला योग समझाते हैं। हर चीज के डिविजन्स हैं, सोपान हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे 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 बात बनेगी। अष्टावक्र जनक के बीच में जो घटना घटी, उस न विज्ञान भैरव तंत्र में, न पतंजलि योग सूत्र में, न किसी अन्य प्रणाली में समाविष्ट होती है। हां, जापान के जैन फकीर जिसको सडन एनलाइटनमेंट कहते हैं, यह उसका एक उदाहरण है। अचानक कुछ हुआ, कुछ किया नहीं गया, कुछ सोचा नहीं गया। अष्टावक्र ने कहा और अचानक जनक के लिए गेस्टाल्ट चेंज हो गया। पुतले से नजर हटी, सागर पे पड़ी, या बूंद और सागर कह लो। रूप और आकृति बूंद की खो गई और निराकार अरूप सागर वह प्रकट हो गया। प्रकट हो गया कहना भी ठीक नहीं, वो तो पहले से ही था। सडन एनलाइटनमेंट की घटनाएं जैन परंपरा में बहुत हुई हैं। बड़ी विचित्र विचित्र कहानियां हैं, क्योंकि हमारे देश में हम क्रमिक पद्धति पर ही सदा से जोर देते रहे हैं, इसलिए जैन परंपरा की घटनाएं हमको विचित्र लगती हैं। एक बार जापान के राजा ने एक जैन फकीर का बड़ा नाम सुना था, उसको आमंत्रित किया कि आप राजसभा में आके भाषण दीजिए।
वो फकीर आया, उसकी शिष्य मंडली भी आई, राजसभा में बड़ी भीड़ लगी, खुला आमंत्रण था जो भी सुनना चाहें। उस जैन फकीर का बड़ा नाम था। वो आया, उसने 3 बार घूंसा मारा टेबल पे, ठक ठक ठक, और चला गया। राजा तो हैरान रह गया कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया था और ये क्या हुआ, ये तो कुछ बोले ही नहीं। तब उस जैन फकीर के शिष्यों ने कहा कि ये उनका सबसे कंडेंस्ड डिस्कोर्स था। बहुत प्रवचन दिए हैं उन्होंने जागरण के ऊपर, परम ज्ञान के ऊपर, साक्षी के ऊपर, लेकिन आज तो कमाल कर दिया। 3 बार ठक 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 टेबल ठोकी। इशारा काफी है, चौंक जाओ, झाग जाओ, कुछ और कहने को बचा नहीं। इस प्रकार की कहानियां हैं कि कोई शिष्य आया था पूछने कोई दार्शनिक सवाल, सदगुरु ने उसका सवाल सुना, उसको जोर का धक्का मारा, वो भड़ाम से दरवाजे के बाहर जाके गिरा, इतने जोर का धक्का मारा। कभी किसी शिष्य को खिड़की से उठा के फेंक दिया और कहते हैं वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। भारत में ऐसी घटनाएं नहीं घटी। हमको विचित्र लगता है, लेकिन कुछ विचित्र कुछ नहीं है। इससे ज्यादा जगाने वाली, चौंकाने वाली और क्या शिक्षा हो सकती है। अब बैठ के बुद्धि लड़ाने से, बकवास करने से क्या होगा। खिड़की से उठा के फेंक दिया, सदा सदा के लिए नींद टूट गई, अचानक गेस्टाल्ट चेंज हो गया। ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं जैन कहानियों में। सडन एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, आकस्मिक सतोरी घट जाती है क्षण भर में। अष्टावक्र जनक के बीच में जो घटा, कुछ ऐसा ही विचित्र अनुभव रहा। गुरु ने कुछ कहा और शिष्य ने तुरंत वैसा अनुभव कर लिया।